नमस्कार साथियों, मैं सोनिका त्यागी आप सभी के लिए अभी जो हमारा निपुण भारत मिशन का कक्षा 4 के लिए FLN का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका रजिस्टर हमें किस प्रकार बनाना है उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ। तो उसमें सभी आप ध्यानपूर्वक से देखेंगे कि हमें रजिस्टर किस प्रकार से बनाना है, कैसे हमें उसमें अपनी पूरी कार्य योजना लिखनी है। और आप सभी के समय को बचाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी रजिस्टर बनाते समय अपना महत्वपूर्ण समय भी बचा सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे मेरे निपुण भारत मिशन के रजिस्टर का ये फ्रंट है, ऊपर से इस तरीके से मैंने किया है। आप चाहें तो आप इसको डेकोरेटिव तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो। इसके बाद हम अंदर चलते हैं, मैंने किस प्रकार से किया है। यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है निपुण भारत FLN कार्यक्रम 2022-23 बेसिक व एडवांस। ये मेरा हिंदी का है और यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सबको हो अक्षर का ज्ञान। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हमने जो हमारी भाषा निर्देशिका है उसका जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये हमें हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही सभी सामग्री है। तो हम चाहें तो सभी सामग्री की फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं और जो सप्ताहवार सभी गतिविधियाँ कराई गई हैं मैंने उन सभी की फ़ोटोकॉपी करा ली है और उसी को मैंने इसमें पेस्ट किया है। उसके पश्चात यहाँ पर ये सेकंड पेज है प्रस्तावना, यहाँ पर प्रस्तावना लिखा है और आपके ऊपर निर्भर करता है आप फ़ोटोकॉपी लगाना चाहते हैं या आप अपने हाथ से लिखना चाहते हैं। फ़ोटोकॉपी लगाने से सबसे बेहतर ये होगा कि हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय को हम अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों, TLM बनाना, बच्चों के रेमेडियल शिक्षण आदि में लगा सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हमारे लक्ष्य लिखे गए हैं, बेसिक और एडवांस दोनों के लक्ष्य हैं ये। और इसके बाद ये हमारा आकलन टूल प्रपत्र है, जिससे हमें आकलन करना है। हमें यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं और इन पैराग्राफ को पढ़कर हम बच्चों का आकलन करेंगे कि बच्चे बेसिक स्तर में रखने हैं या एडवांस में। बच्चे अगर इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं बिना कोई गलती किए तो हम उन्हें एडवांस में रखेंगे, लेकिन अगर वो बीच में अटक रहे हैं या सही प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें उन्हें बेसिक स्तर में रखा है। और ध्यान रखेंगे कि एक ही पैराग्राफ को बार बार ना पढ़ाएं। हम जैसे एक बच्चे ने ये राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है, पढ़ा है, तो उसके बाद दूसरा पैराग्राफ हम पढ़वाएंगे ताकि क्योंकि कई बार बच्चे रट लेते हैं। बेसिक और एडवांस में बांटने के बाद हम बच्चों को यहाँ पर ये बेसिक एडवांस चार्ट है, इसमें हम समूह प्रगति चार्ट में उन बच्चों को यहाँ पर अपने सभी बच्चों के नाम लिख देंगे, बेसिक स्तर के बच्चों के नाम और इधर एडवांस स्तर के बच्चों के नाम और यहाँ पर उनकी टोटल संख्या, जो भी हमारी संख्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी सप्ताहवार गतिविधियाँ दी गई हैं। ये बेसिक स्तर का सप्ताह 1 की संपूर्ण गतिविधियाँ हमारी 6 दिवस का कार्यक्रम ये यहाँ पर हमने, फिर ये ऐसे ही एडवांस स्तर का 6 दिवस का कार्यक्रम ये यहाँ हमने इसकी फ़ोटोकॉपी लगा दी है। इसके पश्चात अब जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य आता है वो ये है कि सप्ताह 1 की गतिविधि की कार्य योजना हमने किस दिवस में, किस दिनांक में हमने कौन से दिवस पर कार्य किया। जैसे हमने 3/4/2023 से प्रथम दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया है, तो अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप चाहें तो पीछे से यहाँ से सारी गतिविधियाँ मेंशन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए कि प्रथम दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया गया है। ऐसी एडवांस में प्रथम दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया गया, क्योंकि गतिविधियां पहले से हमने यहाँ पर सभी मेंशन कर दी हैं तो ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार फिर यहाँ पर बेसिक स्तर सप्ताह 2 की समस्त गतिविधियाँ ये हमने यहाँ पर लगा दी हैं और एडवांस स्तर सप्ताह 2 की गतिविधियाँ लगा दी हैं और जिस दिनांक में हमने जिस दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। इसी प्रकार से आप सभी दिवस की और सप्ताह की गतिविधियों को फिर जैसे 3 पे जब हम जाएंगे तो हम 3 के बारे में लिखेंगे, इसी प्रकार आप लिखते रहेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी प्रकार हमने यहाँ पर ये गणित का किया है, जैसे हमने भाषा किया है सेम हमने यहाँ पर ऐसे गणित का किया है। सेम हमने ऐसी निर्देशिका
फिर इसके बाद ये प्रस्तावना और यहाँ पर विषय सूची और फिर ये हमने यहाँ पर सप्ताहवार लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बेसिक और एडवांस के बच्चों के समूह को नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि भाषा के जो अनुच्छेद पठन के आधार पर ही हम गणित में भी बच्चों का समूह निर्धारण करेंगे, बेसिक और एडवांस का। इसका मतलब जो बच्चे हमारे भाषा में हमने माने हैं उसी अनुच्छेद के आधार पर हम गणित में भी अपने बच्चों को बेसिक और एडवांस में मान कर चल रहे हैं। बाकी आप अपनी सुविधा के लिए चाहे तो अलग से कोई आकलन प्रपत्र बनाकर गणित का आप उसके अनुसार अपने बेसिक और एडवांस बच्चे रख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें सुविधा ये होगी कि जब हम बेसिक और एडवांस पर कार्य करेंगे तो हमें अलग अलग बच्चों पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बच्चे हमारे हिंदी के बेसिक होंगे उन्हीं गणित बेसिक के बच्चों पर हमें कार्य करना होगा। जो बच्चे बेसिक एडवांस के होंगे वही हमारे गणित में एडवांस रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर समस्या बच्चों को हिंदी में आती है, गणित तो बच्चे कर पाते हैं काफ़ी हद तक। फिर ऐसे ही हमने सप्ताह 1 की गतिविधियों की कार्य योजना लिखी है दिवस के अनुसार। तो पहले दिवस में जैसे कोई अगर मुख्य बात है तो जैसे यहाँ पर हमारे सप्ताह 1 की मुख्य थी, हमने बच्चों को कौन बड़ा कौन छोटा या एडवांस में हमने किसकी उम्र कितनी ये अलग से गतिविधियाँ कराई, तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बच्चों को कराई क्या मतला क्या पोत और गिनती गिनना, तो आप बच्चों को जो भी अगर आप अलग से कोई गतिविधि करा रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार फिर ये यहाँ पर सप्ताह 2 और का बेसिक और ये सप्ताह 2 एडवांस। फिर यहाँ हमने सेम दिवस दिनांक और बेसिक और एडवांस हमने प्रथम दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया, प्रथम दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया, द्वितीय दिवस की गतिविधियों पर कार्य किया। इस प्रकार आप अपना रजिस्टर बना सकते हैं और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और आपको लगता है कि अभी इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो कृपया आप सभी अपना सुझाव भी मुझे अवश्य दें ताकि इसमें मैं अन्य सुधार कर सकूँ। और धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के लिए शायद ये वीडियो मददगार साबित हो, यही आशा करती हूँ।